मैं खुशी खुशी आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। जीवात्मा की बड़ी सुंदर प्रार्थना है सज्जनों, समय अभाव है इसलिए, नहीं तो इतने सुंदर भाव है इसमें। रुक्मिणी जी यहाँ तैयार होकर के सबसे पहले कात्यायनी मैया का पूजन करने आती हैं। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरिजा मैया की जो कन्या उपासना करती है उसको सुयोग की वर मिलता है महाराज। कि दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। और सती माँ भगवती गिरिजा से भी यही प्रार्थना करती है रुक्मिणी कि माँ मुझे जन्म जन्मांतरों में पति मिले तो मुझे द्वारिकाधीश भगवान भी मिले, इसलिए आप कृपा करो माँ। इतने में ही गिरिजा मैया ने आशीर्वाद के रूप में पुष्प दे दिया और लगा कि अब तो पक्का मुझे मेरे स्वामी मिल जाएंगे, भगवान द्वारिकाधीश मिलेंगे। और इतने में ही जिन ब्राह्मण देवताओं के मुख हाथों वो पत्र भेजा था, वो ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए आ गए महाराज। रुक्मिणी जी को लग गया कि इसका मतलब संकेत अच्छे है महाराज, ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए आ रहे। कहा अरे गुरुदेव मैं आपके जीवन भर की ऋणी रहूंगी, चरणों में गिर करके प्रणाम किया है ब्राह्मण देवताओं को। रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या सूचना है बताइए, क्या कहा भगवान ने। अब तो महाराज रुक्मिणी जी से ब्राह्मण देवता ने कहा देवी आप चिंता न करो, कहा है नहीं बल्कि स्वयं कहने के लिए आ गए हैं। लेकिन महाराज यहाँ शिशुपाल, इधर रुक्मिणी को सब मालूम हो गया कि द्वारिकाधीश आने वाला है, इसलिए उसने सारे सैनिकों को वहां मंदिर में पहरे के लिए भेज दिया कि कोई यहाँ द्वारिकाधीश ना आने पावे। लेकिन कृष्ण कब आए किसी को पता ही नहीं चला। उसी सभा में कात्यायनी मैया का पूजन करके मैया तो बाहर ढूंढ रही है टकटकी लगा करके, कहीं मेरे कृष्ण दिख जाए मैं पहचान लूंगी। और जिसको रुक्मिणी मैया देखे वो तो रुक्मिणी जी की नजरों से ही घायल हो गया महाराज। उनके सौंदर्य को देख करके भूल गया कि हमें क्यों महाराज ने यहाँ भेजा है महाराज, भूल गया महाराज। और जैसे कृष्ण को सैनिक देखते तो क्या देखते ही रह गए महाराज। इधर सुखदेव कहते हैं परीक्षित, रुक्मिणी ने अपने पिता से कहा था कि पिताजी शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, इसलिए मैं जनवासी की व्यवस्था करके आ रहा हूँ, इसलिए आप सगाई का सामान लेकर के आओ। तो भीष्मक जी अपने सखाओं के साथ सगाई का सामान लेकर के आने लगे। उधर से द्वारिकाधीश आ गए महाराज रथ में सवार होकर के, और इधर विदर्भ देश के लोगों को लगा शायद यही दूल्हे हैं। तो जितने वो सगाई का सामान था वो चढ़ना तो था उधर शिशुपाल के पास, लेकिन भगवान कृष्ण को ही दूल्हा समझ करके सबने चढ़ा दिया महाराज। इधर तो भीष्मक भी बड़े आनंदित हो गए द्वारिकाधीश को देख करके। और सज्जनों इसके बाद उधर शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, लेकिन द्वारिकाधीश तब तक तो उस मंदिर में पहुंच गए। धीरे धीरे एक दूसरे को देखा तो नैना से नैना मिली तो एक दूसरे को पहचान गए महाराज। कृष्ण और रुक्मिणी जी एक दूसरे को पहचान गए। अब तो महाराज भगवान ने धीरे से हाथ पकड़ा है रुक्मिणी जी का, अपने रथ पर बिठाया, धीरे धीरे भगवान रुक्मिणी जी को ले जा रहे हैं। और जितने भी वहां सैनिक लगाए हुए हैं कि यहाँ द्वारिकाधीश ना आने पावे, वो जा करके कृष्ण की छवि को देख करके कहते हैं अरे भैया देख तो सही ये बावरे का मुकुट कितना प्यारा है। दूसरा कहता है मुकुट क्या देखता है, इसके घोड़े देख ले कितने प्यारे हैं। वो कहता अरे तू घोड़े में लटक गया, अरे इसके नैन तो देख, इसकी चितवन तो देख। दूसरा कहता रहे इसके घुंघराली लट तो देख। भगवान के रूप लावण्य पर ऐसे मुग्ध हो गए महाराज, इनको पता ही नहीं चला भगवान कब 9-11 हो गए। धीरे धीरे भगवान उनके बीच में से टक 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 करते हुए घोड़े को आगे को बढ़ाते हुए अपने रथ में रुक्मिणी जी को ले गए। और उधर जैसे ही इधर रुक्मी को पता चल गया महाराज, तो रुक्मी भगवान को मारने के लिए दौड़ा है। भगवान ने इसका भी आधा सर मोड़ दिया है और इसको इसके किए हुए का पछतावा हुआ। और इसके बाद सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान द्वारिका में पहुंचे हैं। इधर बलदाऊ को भी पता चल गया था और बलदाऊ ने भी जो दुष्ट लोग थे उन लोगों का संहार कर दिया। और इसके बाद पुनः द्वारिका में अब तो महाराज अभी तक तो भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया, रुक्मिणी जी का हरण किया था, लेकिन अब विधि विधान के साथ भगवान का विवाह किया जाता है। रुक्मिणी जी सजने लगी, एक तरफ से कुछ लोग रुक्मिणी जी की तरफ हो गए, कुछ लोग बाराती बन गए, कुछ लोग घराती बन गए महाराज। अब तो बड़ा आनंद बरस गया। रुक्मिणी जी ने अपनी सखियों से कहा रे सखियों मेरे द्वारिकाधीश प्रभु मुझे लेने आ रहे हैं, इसलिए आज मुझे खूब सजा करके दुल्हन जैसा बना दो। तो सज्जनों हम भी रुक्मिणी जी की तरह, रुक्मिणी कौन है, जीवात्मा है, तो प्रत्येक जीवात्मा भगवान से मिले तो उसके लिए हमें महाराज
तो सजना क्या है, हम अपने कर्मों से अपनों को ऐसे सजा लें, अपने धर्म कर्म अपने पुण्य कर्मों से ऐसे सजा लें कि भगवान हमें लेने आ जावे। इसलिए रुक्मिणी कहते हैं कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, परो गिरधर लाल को मेरो चुन लो अमर होए जाओ। इसलिए हे सखियों, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। हरि बोल। सब लोग झांकी का दर्शन करें। भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ बड़ा सुंदर विवाह हुआ है, तो हम सब लोग इस दिव्य झांकी का दर्शन करें और इस झांकी को अपने अंतर हृदय में बैठाएं और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कभी हमें भी ऐसा सौभाग्य मिले, रुक्मिणी की तरह हम भी आपके साथ अपना संबंध बना सकें, आपको भी अपना पति बना सकें। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरि बोल। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के जरा फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के जरा फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने इसलिए
सखियों को बुला के जरा विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के जरा विदा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब तो सुंदर सजनो विवाह का उत्सव हुआ है, आइए हम भी कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी के मंगल उत्सव को हम इसका दर्शन करें। उसके बाद हम आरती में प्रवेश करेंगे। माला इत्यादि आई है, चलिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर। अद्भुत भगवान का सौंदर्य, जिन्होंने इनको सजाया है उनको भी नमन है भैया। ये साक्षात रुक्मिणी और द्वारिकाधीश लग रहे हैं, इसलिए हम सजाने वालों के लिए एक बार जोरदार तालियों से। देखिए भगवान के उत्सव में जो किसी भी प्रकार से सेवा करता है ना, वो भगवान का ही भक्त होता है, इसलिए उन सबको नमन है जिन्होंने भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम रसीले हो, रसीली मद भरी मस्ती, रसीली मद भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामानी, रसीली मद भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामानी। कटीली भौ अदा की सुघड़ सूरत मधुर बतिया, कटीली भौ अदा की सुघड़ सूरत मधुर बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन के कुंजन में, परस पर मिलने जब बिहरे श्री वृंदावन के कुंजन में, नहीं वर्णन बने शोभा, नहीं वर्णन बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माते अधर पर पान की लाली, मुकुट और चंद्रिका माते अधर पर पान की लाली। आहो कैसी बनी छवि है, आहो कैसी बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। और भक्त जब ऐसे भगवान राधा माधव की झांकी का दर्शन
दर्शन करता है, रुक्मिणी और कृष्ण के दर्शन करता है, तो भक्त कहता है नहीं कछु लाल सामन में, नहीं निर्माण की इच्छा, नहीं कछु लाल सामन में, नहीं निर्माण की इच्छा, सखी सखी सेवा मिले प्रभु की, सखी सेवा मिले प्रभु, सखी सेवा मिले प्रभु की, हमारे श्याम श्यामा की, सखी सेवा मिले प्रभु की, हमारे श्याम श्यामा की, रसीली मत भरी मस्ती, रसीली मत भरी मस्ती, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, रसीली मत भरी मस्ती, रसीली मत भरी मस्ती, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज भगवान कृष्ण और भगवान का रुक्मिणी जी के साथ ये मंगल उत्सव हुआ है सज्जनों। वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु कभी आप हमें भी ऐसे स्वीकार कर लेना। और आज ऐसे उत्सव के शुभ अवसर पर हमारे एक और प्रसन्नता का विषय है, हमारी यजमान जी श्रीमान किशोर सनवाल जी के भाई साहब राजेश सनवाल जी का आज वैवाहिक वर्ष वृद्धिगांठ का भी उत्सव है, इसलिए उनको सपत्नी बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आपके जीवन में खूब मंगल करें। देखो भैया थोड़ा समय थोड़ा जरूर लगा, लेकिन ऐसा सुंदर ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं, इसलिए आप सबके जीवन में भी खूब मंगल हो। भगवान आपकी झोली हमेशा भक्ति से भरते रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए सभी लोग आरती में प्रवेश करते हैं। समय बहुत हो चुका है, इसलिए भैया आप लोगों से ज़्यादा तो हमारे संगीत वाले तपस्या कर रहे हैं। वो बेचारे तो 2:30 बजे से ही बैठ जाते हैं। आज मैंने थोड़ा कहा थोड़ी देर बैठना, क्योंकि लोग यहाँ 3 बजे बाद 4 बजे तक आ रहे हैं। वो बेचारे 2:30 बजे से खाली धूप में सूख रहे हैं। इसलिए आप सभी भगवान की भक्ति के इस रस में हमेशा सराबर होते रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है सज्जनों। आप सबसे निवेदन है कल भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, भंडारे का प्रसाद भी पाएं। हमारे सनवाल जी ने, उनकी माता जी ने बड़े भाव और भक्ति के साथ अपने पितरों की मुक्ति के लिए और सबके कल्याण के लिए ये यज्ञ किया है। देखिए एक जना यज्ञ करता है, लेकिन उस यज्ञ में कितने लोगों का कल्याण होता है देखिए। इसलिए ये पुण्य आत्माएं हैं, ये दिव्य भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं, जिनको भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया है। इसलिए इन पर तो कृपा हो ही रही है भगवान की, आप सब पर भी कृपा ऐसे ही बनते रहेगी और बनी हुई है। इसलिए कल भी सभी लोग यथा समय पहुंचे। कल प्रातः काल का समय सुबह 7:30 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा और 11-11:15 बजे के लगभग यहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि सप्ताह यज्ञ है। 7 ही दिन में हमने कथा पूरी करनी है, इसलिए कल सुदामा जी का चरित्र होगा, महात्मा की कथा होगी। तो कल भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। कल थोड़ी तपस्या करनी पड़ सकती है, क्यों? क्योंकि थोड़ा धूप होगी भैया, लेकिन घबराइएगा मत। हमने कहा ना शरीर की शुद्धि किससे होती है? तपस्या से होती है। तो थोड़ा धूप में थोड़ा